क्वेश्चन है इनपुट टू नंबर्स एंड चेक विच नंबर इज स्मॉलेस्ट। मतलब दो नंबर इनपुट करना और दोनों में से कौन सा स्मॉलर नंबर है उसको आउटपुट में डिस्प्ले करना। सपोज इस प्रोग्राम को करने के लिए हम जाते हैं देव C++ में। किस तरह से करेंगे देखो। इसको वाइट कर दो। छोड़ दो। नया पेज लेके इसको हम सेव कर दे रहे हैं पहले। कौन सा हम लोग फोल्डर था? L3490 प्रोग्राम 45.c सेव कर देंगे। हो गया। अभी देखिए आप किस तरह से प्रोग्राम करेंगे। मैं क्वेश्चन एक बार लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इनपुट टू नंबर्स एंड चेक विच नंबर इज स्मॉलर। सबसे पहले मैं हेडर फाइल डाल देंगे हैश इंक्लूड stdio.h void main। वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इनपुट टू नंबर्स बोला है मतलब दो वेरिएबल बनाना होगा हमको। int a, b दो वेरिएबल हम बना लिए। printf का यूज करके यूजर से इनपुट लेंगे और scanf के यूज से हम a b दो वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट लेंगे। पहले printf इनपुट टू नंबर्स scanf %d a %b। तो यहाँ पे हमने दो नंबर a और b के अंदर स्टोर कर दिया। जो भी दो नंबर यूजर डालेगा वो a और b वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमको, a b में स्टोर होने के बाद में वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होने के बाद ही सिंटैक्स का यूज करते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन डालेंगे? दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर करना है कि दोनों में से स्मॉलर किसका वैल्यू है। तो हम पहला वेरिएबल लिखे a, इफ a इज लेस देन b, अगर a का वैल्यू b से कम हुआ क्वेश्चन मार्क। printf आउटपुट में दिखाएगा is स्मॉलर देन b, a b से छोटा है। ठीक है। कॉलन printf अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ। एक्सप्रेशन फॉल्स कब होगा? ये एक्सप्रेशन फॉल्स कब होगा? जब a स्मॉल नहीं होगा b से। आपको लॉजिक समझना है। एक्सप्रेशन का ट्रू होना मतलब ये लाइन प्रिंट करना और एक्सप्रेशन का फॉल्स होना मतलब ये प्रिंट करना। तो ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है इट मींस a छोटा है। ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है इट मींस क्या है? a छोटा है। हमने एक्सप्रेशन में a लेस देन b लिखा, b लेस देन a नहीं लिखा है। a लेस देन b लिखा हूं मतलब अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है मतलब a छोटा है। तो इसलिए फर्स्ट printf a इज स्मॉलर देन b लिखे। ठीक है। और सेकंड printf मतलब यहां लिखना पड़ेगा b इज स्मॉलर देन a। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये एक लॉजिक है, लॉजिक आपको समझना जरूरी है। ठीक है।
सपोज ये लॉजिक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सपोज मेरे पास में 3 अलग अलग कलर के कैप हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे 3 लड़कियां हैं। मैं एक के सर पे ग्रीन कैप रखता हूं, दूसरे घर सर पे ब्लू कैप रखता हूं, थर्ड के सर पे क्या रखूं? रेड बज गया तो रेड ही रखूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप करने वाले हो उसको पहले से सोच के रखना, उसी को लॉजिक बोलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डाला कि अगर a का वैल्यू छोटा हुआ b से, मतलब अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ इट मीन्स a छोटा। और मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर डेफिनेशन में कल बताया था, अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2। इट मीन्स अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ और ये एक्सप्रेशन a लेस देन b का है, मतलब a को हम छोटा मान रहे हैं इस एक्सप्रेशन पे, तो पहले वाले प्रिंटर में a स्मॉलर देन b लिखना पड़ेगा, और सेकंड वाले में क्या लिखना होगा, b स्मॉलर देन a लिखना होगा, ठीक है। अब सोच लीजिए कोई बोलेगा सर हम यहाँ पे b लेस देन a लिखते हैं, तो क्या मेरा गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा। अगर वो b लेस देन a लिखता है मतलब वो b को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है स्मॉलर केस के लिए, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, फिर b स्मॉलर देन a और a स्मॉलर देन b, अपोजिट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, बट आप जो भी प्रोग्राम कीजिए आपके नंबर के बेसिस पे आपका प्रोग्राम का आउटपुट सही आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये प्रोग्राम कर दिया है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल रन दोनों एक साथ में कर देंगे, सेव भी हो जाएगा और हम रन भी कर लेंगे। इनपुट 2 नंबर्स बोल रहा है, मैंने यहाँ पे दिया 7, एंटर 6, ए का वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू जो दिया हूं वो परसेंटेज ए में रखेगा और सेकंड वेरिएबल का वैल्यू बी में जाएगा, तो 7 और 6, ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 6, आउटपुट क्या दिखाएगा, बी स्मॉलर ना। एक्सप्रेशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बताओ, वो एक्सप्रेशन फॉल्स होने वाला है, ठीक है। यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया है क्योंकि हमने ए का वैल्यू 7 डाला, बी का वैल्यू 6 डाला, तो ये फॉल्स होने से सेकंड वाला स्टेटमेंट दिखाएगा। एंटर मारो, समझ में आया, बी स्मॉलर देन ए दिखा रहा है। क्लोज करते हैं। उसी तरह और एक बार रन करेंगे अगर, ठीक है, 2 बार रन करना है, एक बार ट्रू में एक बार फॉल्स में, समझ में आया। देखिए हम कभी भी कोई सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव वे में नहीं जाएंगे, उसका नेगेटिव वे भी देखना पड़ता है। सपोज आप जीमेल का, अब आप लोगों का जीमेल का अकाउंट होगा, आप लोग मेल आईडी और पासवर्ड डालते हो जीमेल को लॉगिन करने के लिए, अगर सही मेल आईडी पासवर्ड डाले तो आप जीमेल के अंदर चल जाओगे, अपने अकाउंट के अंदर चल जाओगे, बट अगर गलत डालते हो तो क्या होता है, एक मैसेज दिखाता है ना, इनवैलिड पासवर्ड। तो इनवैलिड पासवर्ड जो दिखा रहा है उसका भी तो कोडिंग किया गया होगा, नहीं तो वो कैसे दिखा रहा है। तो आप खाली सही चीज पे नहीं जाओगे, आपको ट्रू और फॉल्स दोनों को देखना है। तो जैसे हमने फॉल्स देख लिया, अब ट्रू कैसे देखें, तो हम ए का वैल्यू कम देते हैं 4 और बी का वैल्यू देते हैं 7, समझ में आया। तो देखिए अभी क्या दिखाना चाहिए, ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। दोनों कंडीशन चेक करना है कि दोनों वर्क कर रहा है कि नहीं ठीक से। लिखिए,
कंप्लीट हुआ? इधर से सबका हो गया क्या? जल्दी से लिखो। नेक्स्ट प्रोग्राम तरफ जाएंगे। ये तो हमारा हो गया है कि दो नंबर्स में से कौन सा नंबर स्मॉलर है। उसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाता है कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आपको लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन का सिंबल देना होगा, और जहां पे ए स्मॉलर देन बी लिखा हुआ ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। मैंने कल की क्लास में एक प्रोग्राम दिया था आप लोगों को, इनपुट एज ऑफ ए पर्सन एंड चेक वेदर द एज इज greater than if age is greater than 18 then eligible for vote दिखाएगा, नहीं तो not eligible for vote दिखाएगा। वो सबका हो गया था? नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे। अब ये जो प्रोग्राम मैं कराने वाला हूँ ये इस टॉपिक का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में से है। ठीक है। और ये प्रोग्राम का जो लॉजिक है या एक्सप्रेशन है आगे जाके हमको दूसरी जगह पे भी यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए। इनपुट ए नंबर एंड चेक whether the number is even number or odd number, and check whether the number is even number or odd number। हो गया? इवन नंबर को उड़िया में क्या बोलते हैं? अरे उसको तो बोलने तो पहले सब कोई बोल दे। बोल, पता है कि नहीं क्या बोलते हैं? जुग्म संख्या दोनों बोलते हैं, दोनों बोलते रहिए। इवन नंबर, ऑड नंबर को तो कैसे आप इवन नंबर, एक नंबर इवन नंबर है आपको कैसे पता चलता है? कोई एक जन बोलो, पीछे से बोलो। चलो, एक नंबर इवन नंबर कैसे पता चलेगा? जो नंबर 2 से डिवाइड हो उसको इवन नंबर बोलेंगे। हाँ, हर नंबर 2 से डिवाइड हो सकता। क्या 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं? हाँ, यस। अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो, उसके बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, देन वो नंबर इवन नंबर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो नंबर ऑड नंबर है। तो अब इस चीज को आपको प्रोग्राम कोडिंग के अंदर लेके जाना है कि आप अगर कोई नंबर प्रेस करते हो तो आपका जो कंपाइलर है आपको इवन नंबर डिस्प्ले करके देता है कि ऑड नंबर डिस्प्ले करके देता है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सप्रेशन वगैरह सेटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे जानते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 46 है ना? ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग को लिखा दिया हूं मैं डायरेक्ट प्रोग्राम कर देता हूं। इसी फाइल में कर रहा हूं, आप लोग नया फाइल तैयार करोगे। int a, एक वेरिएबल हमने a नाम का लिया, इनपुट नंबर बोला है। सभी को ये देखे पहले किस तरह से हो रहा है। a नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट नंबर बोला है, और यहाँ पे इनपुट a नंबर। ठीक है, एक %d होगा, एक वेरिएबल होगा। अब इधर आएंगे एक्सप्रेशन के पास में, इधर से मैं प्रिंटफ पूरा हटा देता हूं। एक्सप्रेशन क्या होगा उसको समझना है। आप कोई भी नंबर इनपुट जब करोगे तो वो ए वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। इनपुट नंबर आपने बोला, आप कोई भी नंबर इनपुट करोगे वो जाके कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा? ए में स्टोर हो गया। जस्ट हम एज्यूम करते हैं कि ए के अंदर मैंने डाला है 7, ठीक है,
अब ये 7 जो है हमको पता है कि एक ऑड नंबर है, बट हमको प्रोग्राम के अंदर हर नंबर के लिए एक एक्सप्रेशन डालना जरूरी है, और वो एक्सप्रेशन इवन के लिए भी काम करे और ऑड के लिए। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन हमको क्या डालना पड़ेगा, कोई बोल पाएगा? एक नंबर इवन नंबर है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन डालना है। तो एक्सप्रेशन हम क्या डालें? ए, ठीक है, एक लड़की बोली a डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। a डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7 को 2 से डिवाइड आप करो, ठीक है। हो गया, रिजल्ट क्या आया? डिवाइड बोले हो मतलब तो 3.5 को लेगा, रिमाइंडर थोड़ी लेगा। आपने सिंबल किसका दिया? डिवाइड का ना। तो इस पूरे के अंदर आया 3.5 इक्वल टू 0। कोई मतलब नहीं बनता इसका। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन जो होगा हमारा, देखिए गलत हो जाए वो ठीक है, बट आप अगर नहीं बोलोगे और आइडिया अपने माइंड से नहीं लगाओगे तो वो सबसे बड़ा रॉन्ग पॉइंट पे जाता है। वो जो भी बोला है a डिवाइड बाय 2 गलती हुआ है, बट एक थिंकिंग है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो चीज बोलना है, क्योंकि पहले से कोई पढ़ के नहीं आया है, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो अगर तो आपसे गलती हो गई। a डिवाइड नहीं करेंगे हम, इसको निकालेंगे रिमाइंडर, a रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। ये है इसका एक्सप्रेशन चेक करने का कि एक नंबर जो a के अंदर जो भी नंबर है वो इवन है या नहीं है, इसको चेक करने का ये है एक्सप्रेशन। देखिए इसको समझाता हूं मैं। पहले आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक यहां से यहां तक और ये एक पार्ट है, 2 पार्ट का है ये एक्सप्रेशन। पहले देखिए फर्स्ट पार्ट जानते हैं, a रिमाइंडर 2। जब भी रिमाइंडर बोला जाता है तो आपको क्या करना है, a का जो भी वैल्यू उसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 3 6 बस ये कितना, ये है इसका रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इन दोनों का रिजल्ट आ गया कितना, 1 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है साथ में? डबल इक्वल टू का काम क्या होता है, कंपेयर करना। तो क्या इक्वल है? नहीं है, फॉल्स। एक्सप्रेशन क्या होगी, फॉल्स। अब देखिए जब आप ऐसा एक्सप्रेशन डालोगे तो फर्स्ट प्रिंटफ में आपको लिखना है प्रिंटफ इवन नंबर, और सेकंड प्रिंटफ में आपको लिखना है ऑड नंबर, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन नहीं इवन नंबर का एक्सप्रेशन है, ऑड नंबर का नहीं है। ये एक्सप्रेशन जो है किसका है, इवन नंबर का फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक है। तो आपको इवन नंबर को प्रायोरिटी देकर उसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इवन नंबर को प्रायोरिटी देकर उसको पहले लिखना होगा, इवन नंबर का लाइन। तो देखिए फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान दोगे क्योंकि आगे जाके ये एक्सप्रेशन आएगा और उस समय आपको खुद से करना पड़ेगा। a रिमाइंडर 2, a का वैल्यू है 7, 7 रिमाइंडर 2, 7 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 1 बच गया रिमाइंडर, तो 1 आप लिख दो यहाँ पर, इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, क्या ये वैल्यू उस वैल्यू के साथ सेम है? नहीं, तो दोनों अलग अलग वैल्यू है, मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा, फॉल्स हुआ। ये इक्वल कंपैरिजन वाला है, रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपैरिजन हुआ और एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ मतलब एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो कौन सा लाइन, आउटपुट में दिखाएगा ऑड नंबर, बिकॉज 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो आउटपुट सही दिखाएगा ऑड नंबर बोलकर। अगर मैं यहां पे डाल देता हूं 6, ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 3 6 कितना है, 0 आया। और इस दोनों के जगह पे क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0। यस, दोनों वैल्यू मैच कर रहा है, मतलब
ट्रू, ट्रू होने से इवन नंबर दिखाएगा। लॉजिक समझ रहे हो किस तरह से हो रहा है? ठीक है, एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो इवन नंबर, एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो ऑड नंबर दिखाएगा। देखिए इसको प्रोग्राम में चेक करके देखते हैं कि ये सही आता है कि नहीं, हर वैल्यू के बीच में, हर वैल्यू के साथ ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन जो होता है वो किसी दो वैल्यू के बीच में नहीं होता है। आप कोई भी वैल्यू डालिए, एक्सप्रेशन सही रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया a रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क, printf even number colon printf odd number। ठीक है, देखिए अभी रन करते हैं और दो बार रन करेंगे। पहले एक बार रन करते हैं, मैं सपोज पहले आउटपुट में देता हूं 7, दिखाएगा क्या? ऑड नंबर दिखा रहा है, रिजल्ट एंटर मारेंगे और एक बार रन करते हैं, देता हूं 6, इवन नंबर दिखाया, एंटर मारे और एक बार रन करते हैं। सपोज मैं कोई अलग नंबर डालता हूं, सपोज मैं 121, अभी क्यों आ रहे हो? मेरे को इन्फॉर्म किए हो ये चीज, आगे करोगे ऐसे थोड़ी होता, पहले ही करना चाहिए ना, इसलिए 1 मिनट आपको टाइम नहीं रहेगा कैसे होगा? अब इतना लेट में आओगे? हाँ, कितना टाइम हुआ है? 2 प्रोग्राम हो गया। इस तरह से करोगे तो हम क्लास में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, गाड़ी चला गया, आप पहले जाओगे वहां पे, ठीक है, मेरे को इन्फॉर्म कर दोगे कि सर मेरा आज लेट हो सकता है। इस तरह मत करो, एक बार हम एक्सेप्ट कर सकते, बार बार होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अंदर आओ। देखिए 121 डाले, एंटर करेंगे तो ऑड नंबर डिस्प्ले करेगा। तो कोई भी नंबर आप डालिए, एक्सप्रेशन के बेसिस पे आपको रिजल्ट सही मिलना चाहिए। ठीक है, लिखिए प्रोग्राम। क्या लिखिए क्या? कंप्लीट हो गया क्या? नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाएंगे। ये प्रोग्राम आप लोगों को करना है। ये प्रोग्राम जो अभी मैं देने वाला हूं, ये थोड़ा थोड़ा इस प्रोग्राम के लॉजिक के साथ मैच करता है। प्रोग्राम नंबर देखिए 47। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इनपुट ए ईयर
and check whether the year is leap year or not. Input a year and check whether the year is leap year or not. लीप ईयर मतलब हाँ, कैसे चेक कर सकते हैं? जिस ईयर के अंदर 366 डेज हो, जो ईयर 4 साल में एक बार आता हो, ठीक है, इट मीन्स आपका जो भी ईयर है, सपोज मैंने इनपुट किया 2020 क्या वो लीप ईयर है या नहीं, इसको चेक करना। अगर मैंने इनपुट किया 2022 तो क्या वो लीप ईयर है या नहीं है? हाँ, 2021 तो नहीं होगा, ठीक है, तो डिस्प्ले करना चाहिए नॉट ए लीप ईयर। अब जो लीप ईयर है वहां पे दिखाना चाहिए लीप ईयर बोलकर, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करें? क्या एक्सप्रेशन डालोगे बताओ? पीछे कोई बताएगा? बोल। यस, जैसे हमने 2 से रिमाइंड किया इवन नंबर के लिए, अगर हम 4 से रिमाइंड करते हैं ईयर को, सपोज मैंने 2020 डाला तो 4 डिवाइड करो उससे रिमाइंडर 0 आएगा, पर 22 डालेंगे तो डिवाइड करो 4 से रिमाइंडर 2 आएगा। तो 2022 लीप ईयर नहीं है, 2020 है, 2024 होगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन है a रिमाइंडर 4 इक्वल टू 0। बट आप a नाम का वेरिएबल नहीं लेके, क्योंकि ईयर के लिए है, तो y नाम का वेरिएबल ले लो, या yr नाम का भी वेरिएबल ले सकते हो। वेरिएबल को हमेशा थोड़ा थोड़ा ट्विक करके चेंज करते रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डिपेंड करेगा आपके कोडिंग के ऊपर में क्या लगता है, करके देखो। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे। हाँ, कल क्या हुआ था? तो मैं से कोई कल आया था, रेगुलर आ रहे होते हैं, ठीक है। बस इतना लंबा दिखने लगा था तो लगा नहीं आया। देखिए, तो प्रोग्राम कंप्लीट किए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं वेरिएबल जो है ये क्वेश्चन के मुताबिक yr लिया हूँ, ठीक है, ईयर के लिए। पूरा ईयर बोल के भी ले सकते हैं, बट मैंने yr लिया। इनपुट ए ईयर, इनपुट ए ईयर लिखना है, ठीक है। इनपुट ए नंबर मत लिखना है, तो कोई नंबर 1 भी डाल देगा, ठीक है, 10 भी डाल देगा, तो ईयर के बेसिस पे लिखना है। तो इसीलिए प्रिंटफ के अंदर आपका ये जो लाइन है ना, ये यूजर के इंडिकेशन के ऊपर होता है। यूजर को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको किस टाइप का वैल्यू प्रेस करना है, इसलिए यहाँ पे इनपुट ए ईयर बोल के लिखेंगे। इससे पहले जो एज ऑफ ए पर्सन का लिख रहे थे, वहां पे क्या लिखे हो? इनपुट एन एज, ठीक है, एज बोल के लिखना, वहां पे इनपुट ए नंबर मत लिखना, ठीक है। तो नंबर तो फिर माइनस में भी जाता है, -3 कोई दे देगा, ठीक है। तो देखिए, स्कैनफ से मैं यहाँ पे ईयर को yr वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। अब यहाँ पे आएंगे हम, yr रिमाइंडर 4 इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज ए लीप ईयर, और इस साइड में इज नॉट ए लीप ईयर। हो गया, बस इसको रन करके देख लेते हैं हम। ईयर पूछा है 2022, इट इज नॉट ए लीप। और एक बार रन करें 2020, ठीक है। इस तरह से आप कोई ऑड वाला भी दे देते हैं 2021, नॉट ए लीप, ठीक है। तो लॉजिक सीधा है कि आप 4 से रिमाइंडर निकालिए, आपको लीप ईयर पता चल जाएगा कि लीप ईयर एक ईयर है या नहीं है। बट अगर आप कोई एडवांस फॉर्म पे जाओगे, सपोज ये प्रोग्राम को मैं C++ में कराऊंगा, अभी हम लोग सी पढ़ रहे हैं, C++ के अंदर पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है YR रिमाइंडर 4 = 0, कुछ ऐसे ईयर्स आगे जब थोड़ा सा अगर हम हैवी वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये इट इज नॉट ए लीप ईयर दिखाए, ठीक है। सपोज मैंने 2022 दिया है तो दिखा रहा लीप ईयर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3000 डाल दूंगा, ठीक है, डालना नहीं है बट हम अगर डाल देते हैं तो वहां पे आपका आउटपुट डिस्प्ले गलत कर देगा, ठीक है। वो आगे जाके हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एक नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग में पहले एंटर किए हैं, तो एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग बाद में जानेंगे। ये समझ में आया आप लोगों को किस तरह से हुआ है? आप लोगों को करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से करके देखें कि हो पाएगा कि नहीं। आप प्रोग्राम नंबर दे दीजिए, और ये प्रोग्राम पहले आप लोगों को कंप्यूटर में सॉल्व करना है, उसके बाद कॉपी में लिखना है, जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, इनपुट ए नंबर, input a number, comma, if inputted number is even, if inputted number is even, then display square of that number, otherwise display cube of that number। क्वेश्चन समझना है। देखिए मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं एक बार। आपको एक वेरिएबल बनाना है, इनपुट नंबर बोला, एक वेरिएबल आपको बनाना है, और उस वेरिएबल के अंदर कोई भी नंबर आप इनपुट कीजिए। सपोज मैंने इनपुट किया 3। अब ये 3 इवन नंबर है या ऑड नंबर? ऑड नंबर है। क्वेश्चन में बोला अगर जो नंबर आप इनपुट किया अगर वो इवन नंबर हुआ तो उसका स्क्वायर डिस्प्ले होगा, और अगर वो जो नंबर है आपने जो इनपुट किया वो अगर ऑड नंबर हुआ तो उस नंबर का आपको आउटपुट में क्या डिस्प्ले करना है? क्यूब डिस्प्ले करना। जैसे मैंने 3 डाला है, ठीक है, 3 का क्यूब डिस्प्ले हो। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह पे 2 डाला रहता, 2 का स्क्वायर डिस्प्ले हो, ठीक है। आप लोग करके देखना हो पा रहा है कि नहीं, इसलिए मैं पहले कॉपी में करने के लिए नहीं बोला हूं, पहले आप लोग प्रोग्राम करके देखिए। जिन लोगों से हो जाएगा वो लोग कॉपी में सिर्फ लिखें, दूसरों को ना बांट दें, तो कोई फायदा नहीं है। फिर आपसे हो पाएगा तो आप खुद करिए, ठीक है। दूसरों को बताओगे तो कोई फायदा नहीं हो, तो देख लेगा लॉजिक तो हो गया उसको भी।
बट ये चीज अगर एग्जाम में आ जाएगा तब तो दूसरे को नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको खुद से लॉजिक लगाना, और नहीं हो पाएगा तो छोड़ दोगे, नेक्स्ट क्लास फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेवल 1 में कौन कौन बैठते हैं, पहले जाके बैठिए।